उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। कहते हैं 250 सैनिक पहरे पर थे और वो 250 के बीच में निकल गया। बंदूकधारी थे और जब हिटलर ने पूछा तुम कैसे निकल गए, कहने लगे मैंने धारणा की ये सब सो रहे हैं। सिर्फ इतनी धारणा से मेरा प्रभाव पड़ा उन लोगों पर, उन लोगों को मैं दिखाई नहीं दिया। यदि ये लोग ऐसा कर सकते हैं जिन पर कोई ऊर्जा नहीं है, जिनकी कोई ऊर्जा सकारात्मक नहीं है, तो फिर हमारे आचार्य मान तुंग स्वामी यदि 48 साल तोड़ देते हैं तो क्या बड़ी बात है। उनकी पवित्र धारणा से यदि ताले टूट जाते तो कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं जितना हिटलर था इतना ही एक मैसिंग, हिटलर ने यदि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे, 60 लाख लोग मारे, तो स्टेलिन ने एक बहुत क्रूर शासक हुआ, उसी समय उसने 1,30,00,000 लोग मारे। उसने भी मैसिंग को उठवा लिया और मैसिंग से कहा जब मानो जब तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ध्यान रखना जो अधिक क्रूर शासक होते हैं जीते नहीं लाइफ अपनी, ये हमेशा डरे डरे रहते हैं। आप चंगेल खां आदि को क्या सोचते हो? चंगेल खां डर से मर गया। उसे रात को कोई घोड़ा का पैर पड़ा, उसे लगा कोई सैनिक आ गए विरोधी और उलझा और सिर में चोट लगी, मर गया। इसी प्रकार से जब स्टेलिन ने कहा कि जब तुम्हें मानो, क्योंकि वे अपनी पत्नी तक को कमरे में नहीं सोने देते, किसी से मिल जाए कमरा खोल दे, किसी मीटिंग में नहीं जाता था क्योंकि उसे लगता था कोई दुश्मन आके मार दे। लेकिन उसने मैसिंग को बुलाया और कहा जब मानूं मैं तुम्हें कि तुम्हारे पास शक्ति, जब तुम मेरी रात में मेरे कमरे में आ जाओ। उसके 250 कमरे एक से थे, एक के अंदर एक कनेक्ट थे। और कहते हैं वो ठीक मैसिंग 1 बजे रात को उसके कमरे में दाखिल हो गया। उसने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं 57 नंबर के कमरे में था? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक धारणा की थी, आई एम बेरिया, तुम्हारा सबसे कमांडो जो विश्वास पात्र जिसको तुम गेट खोल देते वो बेरिया है।
और मैंने वेरिया की धारणा की और मैं दरवाजे पर आया, तुमने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद भी स्टेलिन को भरोसा नहीं हुआ, कहने लगे हो सकता है तुमने कुछ किया हो, अब जब जानूंगा जब मॉस्को के बैंक से तुम पैसे निकलवा दोगे। और दूसरे दिन कोई पता नहीं था किस काउंटर पर ले जाएंगे, और कहते उसको ले गए और एक कोरा कागज दिया, कहा कि पैसे निकाल कर दिखाओ। उसने सिर्फ 10 मिनट कागज को हाथ में लिया और धारणा की कि इसको 1 लाख का चेक दिख जाए, और मैनेजर ने कागज देखकर चेक दे दिया। फिर कहा कि बिना धारणा के तुम बताओ। हो गया और उससे कहा कागज वापस दो, तो कोई धारणा नहीं थी, दिखा सादा कागज था, उसे अटैक पड़ गया। और इतना ही नहीं, बेसिंगलिंग अमेरिका का वो ये परीक्षण करता है कि आज भी आप लोग भी परीक्षण करके देखना, कभी किसी गमले में अच्छी शुभ भावनाओं से कोई 8 घंटे 10 घंटे ध्यान करना, कोई विकल्प नहीं आए तुम्हारे पास संसार का, सिर्फ करुणा का स्रोत बहता हो कि भगवान सबका कल्याण हो, सब जीव सुखी हो। और उसने हाथ में जल देकर प्रयोग किया गया। 3 क्यारियों में, एक जगह एक भूमि में क्यारियां थी, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिया, एक हिंसात्मक कैदी को दिया, और एक शुभ विचार वाले व्यक्ति जो कि हमेशा दया करुणा और परोपकार से भीगे रहते थे, उसके हाथ में दिया जो मंत्रों में डूबे रहते थे। और कहते तीनों क्यारियों में एक सा जल था, एक सा बीज था, एक सी भूमि थी, लेकिन एक के फल सामान्य आए, दूसरे में कीड़े लग गए, शुष्क थे, जो कैदियों के और अपराधियों के हाथ में था, लेकिन तीसरे फल बहुत मधुर सुस्वादी थे। और कैसे, बहुत ऐसा आपने पढ़ा भी, लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा जाए वर्णी, सकल फल गुण सार हैं, सो फल चढ़ावन अर्थ पूर्ण। समझ गए कौन सा अर्थ है हमारा? हमें मोक्ष के अर्थ के अलावा कोई अर्थ नहीं चाहिए। और कहते तीनों के बीजों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन तीनों की फलों में बहुत फर्क आया। इतना ही नहीं, गुणात्मक परिवर्तन आ गया, रासायनिक परिवर्तन नहीं आया। आप लोग भी जब गंधोदक लगाते हो तो क्या लिया और जल ये है कि चंद अभिषेक, ऐसा नहीं, उस समय इतने लीन हो जाओ कि भगवान आपके चरणों के स्पर्श से स्पर्शित होकर आया है। अब हमारे अंदर कौन विकार रह सकेंगे? आधे से ज्यादा नेलिया नाम की महिला है जो ध्यान में बैठती है, रूस की, तो 1930 की बात है कि नेलिया 30 फुट की खींच लेती है। और वो कहती जब हमारे आसपास नकारात्मक विचार के लोग होते हैं तो जो चीज 10 मिनट में खींच लेती है वो 3 घंटे में भी नहीं खींच पाती और 3 पाउंड वजन कम हो जाता है। आपने सोची हम लोग अपनी बीमारियों से दुखी नहीं है। हमने कहा रूस में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए, यंत्र बन गए जहाँ पर आप अच्छे विचारों से ओत पोत रहे, वो यंत्र रख दो, वो यंत्र कैच कर लेंगे, उन्हें खाली कमरों में रख दो, वहाँ जाओ, वहाँ से आने का मन नहीं होगा। आज ऐसी मशीनें चल गई हैं जिनके आगे से आप नकारात्मक विचार लेके निकल रहे हो तो ईसीजी की मशीन की तरह टेढ़ी मेढ़ी लकीरें आएंगी, और आप सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत हो तो सीधी स्केल से खींची हुई लकीरें आएंगी। ये तो विज्ञान आविष्कार कर रहा है। हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कह दिया कि तुम्हारे शुभ विचार रहेंगे तो संसार का कौन काम ऐसा है। और संसार के काम कोई बड़ी बात नहीं है, संसार के पद भी व्यर्थ हैं। संसार की छीना झपटी देखो, अभी नेताओं का भिखारीपन नहीं देखा। वोट के पहले जाते हैं तो लगता है तुम्हारे तलवे के नीचे से निकल जाएंगे और बाद में मिलने का वक्त तक नहीं मिलता है। लेकिन एक मोक्ष मार्ग के नेता हैं जिनके पास आ जाओ तो संसार के फल नहीं मांगना,
एक ही की लाज मत मांगना, भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि परमात्मा इस बार हमारी विचारधारा बदल जाए। पदों का क्या करेंगे? आप सोचिए, बाहुबली को, स्वामी को पद की कमी थी क्या? जीत गए थे तो अपना राज्य तो था ही, लेकिन कहते हैं जा वसुधा काहू की नहीं हुई। इस पृथ्वी के लिए भाई भाई को भूल जाता है, धिक्कार है ऐसी पृथ्वी को। और लेकिन कहते हैं कटोरे पे कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा, दोनों बेटों को हार की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये नहीं सोचना हम भी अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस, आयु जम मुख बीच में। हमें भी 3 लोग के नाथ मिल गए। एक अंधे व्यक्ति को कहाँ कहाँ तक ले जाओगे? रोज कहेगा मुझे ले जाओ, लेकिन सबसे अच्छा उसकी आंखों का इलाज करा दो। क्योंकि हमारी हरकत ऐसी है कि हमें मिल भी जाए तो हम अपनी ऊर्जा को बेकार चीजों में लगाते हैं। पहले के बेटे माँ के कहने में चलते थे। एक बेटा ससुराल जा रहा था, माँ ने समझाया बेटा अंधेरे में नहीं जाना, नहीं तो पहले लाइट तो चलती थी नहीं, डिबरी और वो सब चलते थे, आप सब मिट्टी के तेल के दिए चलते थे। तो उसकी माँ ने कहा बेटा अंधेरे में नहीं जाना, कोई चोर समझ के तुम्हें पीट पाड़ दे तो पता भी हो तो सुबह सुबह जाना अपनी ससुराल में। वो आ रहा था तो रात हो गई, तो घर के पिछवाड़े में से पता नहीं था, घर थोड़ी उजाला था, लेकिन सास की आवाज़ पहचानने लगी। सुबह घर पहुंचा तो सास अपन पूछते ही व्यवहारिकता में कब आए? सास ने पूछा कब आए? बोले जब आपके यहाँ रोटी पे लड़ाई हो रही थी तब आए। रात में रोटी पर झगड़ा हो रहा था, गरीबी थी तो कि हम ज़्यादा खाएंगे, वो कहते नहीं सबको 2-2 मिलेगी। तो बोले जब आए। सास बोली आपको कैसे पता हमारे यहाँ रोटी पे झगड़ा हो रहा था? कहने लगे मैं ज्योतिष हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने पता लगा लिया था आपके घर में रात में क्या हो रहा था। अब आपको पता है जमाई की एक खूबी पता चल जाए तो सास सबको सुना देती है कि हमारा जमाई इतना होशियार है। अब सास ने सबको सुना दिया। अचानक एक धोबन का गधा नहीं मिल रहा था, उसने आके कहा कि तुम्हारे जाने पाने इतने जमाई है, हमारा गधा बता दो। और वो जमाई भी बहुत उत्पाती था, वो गधा को खुद पटक कर आया था एक गड्ढे में। तो बोला मैं बता देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान है, मैं बताता हूँ। तो बोला सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, फिर एक साइड में देखना एक गड्ढा होगा, उसमें तुम्हारा गधा मिल जाएगा। अब डाल के ही आए थे तो गया, वो गधा मिल गया उसको। अब धोबन को और मिल जाए तो धोबन ने तो और सबको कह दिया अरे उसका फलाने का जमाई तो बहुत जाने पाने हैं। 2 दिन रुके थे जमाई, राजा की रानी का हार खो गया। तो किसी ने बोला कि उनका जाने पाने बहुत ज्योतिष है, और उसको बुलाया, वो घबरा गया, कहने लगा अपन तो जानते नहीं भाई, अंदाज से 2 बातें बता दी थी। राजा ने कहा सुन लो, जानो या नहीं जानो, तुम जब तक बताओगे नहीं तब तक जिंदा नहीं जा सकते, बताने के बाद तुम्हें सम्मान भेजेंगे लेकिन तब तक नहीं जा सकते, तब तक तुम्हारा यहीं पर रहने का इंतजाम है, और 7 दिन की मोहलत दी जा सकती है तुम्हें। 7 दिन में बता दिया तो ठीक है, नहीं तो 8वें दिन तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अब बेचारे को घर तो टूटी खटिया पे नहीं जा जाती थी, अब यहाँ तो राशि कंबल सब कुछ मिल रहे हैं, बढ़िया खाने पीने को, भूख नदारत हो गई, नींद नदारत हो गई। 7वें दिन रात में गा रहा है आ जा रही सुख नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मुंडरिया। नींद को बुला रहा था कि ये सुख नींद तू रोज घर में आ जाती थी, आज कहाँ खो गई, आ जा। तो वो कह रहा था आ जा रही सुख नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मुंडरिया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली? लेकिन एक दासी थी जिसने हार चुराया था, उसका नाम सुख नींदिया था। वो कहने लगी अरे इतने बड़े जाने पाने हैं, सच में इनको तो मेरा नाम पता हो गया। और उसने किवाड़ खटखटाए, वो सोच रहे रात को एक तो नींद नहीं आ रही और कौन आफत आ गई। बोले कौन है? तो बोले मैं हूँ सुख नींदरिया, आप बार बार बुला रहे हो, खोलो दरवाजा। उसने खोला और उसने कहा देखो मुझे बचा लेना।
तुम बार बार कह रहे थे आ जा रही सुख नींदरिया तेरी भोर कटेगी मुंडरिया। अब मेरी सिर नहीं कटना चाहिए, तुम हार तो ये पकड़ो। और आपको पता, आपको जरा सी चीज मिल जाए तो ऐसे फूल जाते हो जैसे बैलून हो जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।